अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मेरा जो भी सामान है, आपको पता है ऊपर जो मेरी वो शादी वाली अलमारी थी ना, उसमें सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ऊपर वाले फ्लोर पे तो आपको पता है इंटीरियर का काम चल रहा है, तो उस अलमारी को मुझे हटाना था। फिर उसमें का जो भी सारा सामान है वो जब मैं गाँव गई थी तो मम्मी ने क्या किया था, निकाल के जो इधर वाला रूम है उसमें सब रख दिया था। फिर उसके बाद मैं सारा जो सामान है वो मैं उठा के लेके आई और मैंने सोचा कि जो भी बेड है, जो भी अलमारी है, उसमें मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, बट नहीं हुआ, स्पेस कम हुआ। तो ये सब कुछ मैंने ऐसे ही इधर पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे थोड़ा सा घर को करना है एकदम क्लीन, क्योंकि घर थोड़ा सा ना बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, मज़ा सा नहीं आ रहा है घर को देखने में, मतलब थोड़ा सा गंदा गंदा सा लग रहा है। ये देखो सारा इधर उधर पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इन सबको लेके जा रही हूँ सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पे, और देखती हूँ वहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे कहाँ कैसे क्या एडजस्ट करूँ, क्योंकि इस फ्लोर पे तो बिल्कुल स्पेस नहीं है कि मैं एडजस्ट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी कोलैबोरेशंस के इन सब के कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है इस वाले फ्लोर पर एडजस्ट करना। तो चलते हैं हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे, वहाँ देखते हैं क्या कैसे एडजस्ट किया जाए। चलिए। तो गाइज ये जो सारा सामान है ना जो भी कोलैबोरेशन का होता है या फिर मेरी जो शादी का होता है, बड़ा बड़ा जो बैग वैग है, ये जो भैया थे इनसे ही हेल्प लेके मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे रखवा दिया अपना अलमारी। और ये हमारा सबसे ऊपर वाला फ्लोर है जो शायद आपने कम ही देखा है वीडियोस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम ही जा पाते हैं। यहाँ पे भी 2 रूम, किचन, अरे किचन कह रही हूँ सॉरी, 2 रूम, वॉशरूम, बालकनी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई थी। जब हमारा ये पूरा घर बना था तो ये साथ में भी बन गई थी। तो ये मतलब अभी ऐसे ही खाली है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और इन फ्यूचर भी शायद यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर नीचे का इतना सारा स्पेस है, तो अब यहाँ क्या ही यूज़ होगा। बट हाँ, ये हमने वैसे ही बना दिया था कि कभी होता है ना घर में शादी ब्याह, तो हमारे घर में तो खैर शादी ब्याह भी नहीं है। बच्चे हमारे 2 छोटे, सबसे लास्ट छोटी मैं थी, मेरी शादी हो गई। लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में सब पूछ रहे थे कि आपकी कितनी ननद है, तो गाइज़ मेरी एक भी ननद नहीं है, मतलब जो होता है ना सिर्फ 2 भाई ही हैं मम्मी के, उससे बाकी मेरे मामा मौसी इन सब के बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद सगे भी इतना ना करे उतना वो लोग करते हैं, तो हम उतने में ही बहुत खुश रहते हैं। सारे कपड़े तो ऊपर ही एडजस्ट कर दिया। एंड हमारे घर का ये वाला पार्ट भी है, आपको दिखा दूँ, ये हमारा है 3rd फ्लोर। इस पे अभी हमारे 2 रूम्स हैं और यहाँ पे हमने बाकी सारा फ्रंट छोड़ा हुआ है। अभी धीरे धीरे भैया जैसे जैसे पैसे होंगे वैसे वैसे काम होंगे। तो इस वाले पे ना, पता है आपको, सच बताऊँ, छोड़ो नहीं बताती हूँ, इस वाले पे ना देखते हैं कब क्या होगा। बट फिलहाल मैंने जितने भी अपने जो भी वैसी चीज़ें थी ना, जो ऐसा था कि क्या बोलते हैं, जैसे अगारो के, कोई भी किसी भी ब्रांड के मिक्सर वगैरह जो आए हुए थे वीडियो का, ये सब मैंने सोचा है कि ऐसे ऊपर रख दूंगी यहाँ पे इस वाली अलमारी में। मैंने ये वाली अलमारी अपनी सबसे ऊपर रखवा दी। अब यहाँ पे मैं अपना जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे रख दिया करूँगी, जैसे क्योंकि नई शादी का अलमारी है, क्या ही हटाए, मन फीलिंग्स है तो मन नहीं कर रहा इसको हटाने का। बाकी जो थोड़े बहुत वैसी चीज़ें हैं वो रख देंगे इसमें, है ना। तो गाइज़ मैंने अपना जो भी सामान वामान था सब कुछ रख दिया। और आपको हमारा ये वाला फ्लोर भी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई। मुझे ना घर बहुत ही गंदा अजीब सा ही लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं गाँव गई थी उससे पहले ही किया था, उसके बाद तो बहुत ही समय ही नहीं मिला सारी चीज़ें करने का। और पता नहीं क्यों इतना डस्ट इकट्ठा हो जाता है
कितना भी मतलब हम ज़्यादातर गेट वेट तो खोल के रखते नहीं है, धूल आने के कोई चांसेस इतने होते नहीं हैं, बट फिर भी डस्ट इतने हो जाते हैं ना कि समझ ही नहीं आता। और हमने स्पेशली ना वाइट सब कुछ करा के थोड़ा सा पता है क्या होता है, जब हम पहली बार इंटीरियर करा रहे होते हैं ना तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन सेकंड टाइम में ना चीज़ें देख देख के बहुत चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक समझ आने लग जाती है कि अच्छा यहाँ पे हमें ये ऐसे करा लेना चाहिए था, हमें यहाँ ये नहीं ये करना चाहिए था। तो वो एक ये चीज़ प्लस पॉइंट होता है। अब हम भी जब सेकेंड टाइम कभी भी किसी चीज़ का भी इंटीरियर कराएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत इतनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान खुद से ही समझ लेता है कि अच्छा अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा सब कुछ नया नया होता है तो इतना समझ आता नहीं है। तो हमने ना ज़्यादातर वाइट चीज़ें ज़्यादा चूज़ की थी, उसकी वजह से ना काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्लीनिंग का जो काम है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वाइट पे ना चीज़ें डायरेक्ट दिखती है, दूर से ही दिखती है। और आपको पता है ये जो हमने ये मोल्डिंग कराया था ना, इस मोल्डिंग पे भी डस्ट इकट्ठा हो जाता है। अभी ये वाला वॉल आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी ये वॉल क्यों खाली है, तो इस वॉल के लिए कुछ स्पेशल सोचा है, जिसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है, जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। हम इधर उधर अभी बातचीत कर रहे हैं। बाकी ये थोड़ा सा ना यहाँ पे सीलन की प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से ये वाइट करके छोड़ा हुआ है, तो इसको अभी करेंगे। इधर वाला जो एरिया है ना हमारा, ये काफ़ी अभी सारी चीज़ें इसका पेंडिंग है जो हमें करना था, क्योंकि थोड़ा सा जब इंसान एक साथ सारी चीज़ें कराता है तो थोड़ा बजट इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा होना पड़ता है, तो रुकना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस टाइम पे मतलब हमें ऐसे था कि नहीं करा पाए थे, जैसे कि ये वाली वॉल का काम तो हमारा पूरा ही छूटा हुआ है। हमारे रूम का तो ज़्यादा से ज़्यादा काम छूटा ही हुआ है, कि हमने अपने रूम का ये सोचा था ऐसे कराना है, ये कराना है, वो सब अभी छूटा ही हुआ है। सारा सामान भी चीज़ें ला ला के खरीद के रखा हुआ है, बट जिनसे हमें लगवाना था उन भैया के बेटा हो गया था, तो वो उनको टाइम नहीं मिला। जो भी क्लीनिंग थी वो तो मतलब हो गई, डस्टिंग वगैरह। अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। इतना फालतू का सामान इसमें भर गया है, प्लस मैं पति देव की करूँगी अलमारी क्लीन, कल करूँगी किचन, आज किचन में नहीं लगूँगी वरना फिर एक साथ ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये वाला अलमारी जो पूरा है इस वाले रूम का वो क्लीन कर लेती हूँ, और बाकी इधर का एरिया तो मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पे फालतू की चीज़ें पड़ी हुई थी सब हटा दिया। बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है इस बेड पे, और बाकी ये सब क्लीन करके तब मिलती हूँ मैं आप लोगों से। क्यों बेटा? नानी के पास जाना है? हाँ? इसलिए गुस्सा हो? ये मम्मा की दवाई है। अधनी सुनो, अब मम्मा आज मैंने इतनी बड़ी गलती की, मैं मतलब इतना लीन हो गई, मेरे से ज़िंदगी में पहली बार हुई है, और अभी कभी ना हो, भगवान ऐसी गलती फिर दोबारा ना करे मेरे साथ। और मतलब मेरे सच में बिल्कुल मैं सारा घर एकदम मतलब मैं लग गई, मैं लीन हो गई थी सारी चीज़ें एकदम क्लीन करने में, और बिल्कुल मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं अपने बच्चे को स्कूल गई है। ये देखो, वो तो चलो पास है, तो मैम ने फ़ोन किया तो भागते हुए गई। रवीना को मैंने भेजा, रवीना तुम लेके आओ, क्योंकि ना मैं नहाई वाई नहीं थी और सब कुछ ऐसे फैला हुआ था। तो गाइस, वो जो गलती थी ना धनवी को स्कूल में छोड़ देने की, मैं दोबारा कभी मेरी लाइफ में वो चीज़ ना हो। एंड सच में वो तो चलो मैम थी, पास में था या फ़ोन वोन, लेकिन अगर दूर का स्कूल होता और ऐसे मेरे से गलती होती तो मैं तो पागल ही हो जाती रो रो के, क्योंकि धनवी का जो स्कूल टाइमिंग है वो 10:30 से 12:30 है, और 1:30 बजे मैं धनवी को स्कूल से लेके आई हूँ। ये देखो आप मेरा गुस्सा वाला रूप। मैं यहाँ पे ना रवीना को बहुत ज़्यादा डांट रही थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ किचन में गुस्सा आ रहा था।
2-3 दिन से ना सारे कांच के बर्तन पता नहीं कैसे पानी पीने जा रही है, कुछ भी करने जा रही है तो उसके हाथ से टूट जा रहा है और मतलब रेगुलर हो रहा है। वो ध्यान नहीं दे रही है कि पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। अभी पता है जो इनका ऑफिस का लंच बॉक्स था वो भी कल गई पानी पीने, साइड में रखा हुआ था, उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। तो जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर को डांटते हैं वैसे भाई उसको हम एज अ फैमिली मेम्बर भी मैं उसको डांट देती कि रवीना आराम से काम किया। बट बात कांच टूटने की नहीं होती, बात ये होती है कि पैर पे गिर जाए, उसको लग जाए, तो ध्यान से थोड़ा हो ना तो नहीं लगेगा। और उसके बाद मैं गिरी ड्रम। किचन में तो ये सब मेरे साथ चलता रहता है, हाथ कटना गिरना ये सब आम बात है मेरे लिए। अब कोई कहेंगे ध्यान से नहीं करते ना, इसलिए नहीं, ध्यान से पूरा रहता है लेकिन होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी बातें होना एकदम छोटी सी चीज़ है। फिर मैंने सोचा क्लीन ही कर लेती हूँ और इधर का पोर्शन मैंने पूरा क्लीन किया। और जब रूम में गई तो पता चल रहा है एक्चुअली इधर मेरा दाल चावल सब्जी बन रहा है। तब तक मैंने सोचा कि काम ये निपटा लेती हूँ। ये समझ नहीं आता मुझे नमक है भूरा है क्या है, तो मैं वही देख रही थी। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ ये भूरा है। तो फिर मेरे को ऐसा मन सा हो गया क्योंकि मुझे ना मीठी चीज़ की स्मेल, मीठी चीज़ बिल्कुल पसंद ही नहीं आती है। एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि दीदी आप अपना थायराइड वगैरह चेक करा लो। तो आपको पता है मैंने पूरा मतलब इतने टेस्ट कराए थे ना कि आपको मैं बता भी नहीं सकती क्या क्या सब कुछ टेस्ट करा लिया था, बट कहीं से कोई कुछ भी गड़बड़ निकल के नहीं आई। बट फिर भी पतली होती जा रही हूँ, दिन बार दिन सूखती जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। सो सुबह हो गई है और मैं आटा गूंद रही थी, तब मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लिया जाए। एक तरफ मैं बना रही हूँ मटर और मशरूम की सब्जी, और मेरा जो चावल है वो मैंने फ्राई कर दिया ब्रेकफास्ट के लिए। चावल खाएंगे, चावल लवर है मेरी बेटी और मेरे बच्चे, मैं कर लेती हूँ। उसके बाद करती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और आज मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे, क्योंकि पतिदेव ने ये बोला था रात को ही कि मुझे कल मॉर्निंग में जल्दी ऑफिस जाना है, क्योंकि उनकी मीटिंग है मंडे को, तो उनको पेपर वर्क ज़्यादा है, मतलब जो भी पेपर्स वगैरह सबमिट करना है ज़्यादा है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं पहुंच गई थी किचन में और मैंने सुबह सुबह जल्दी आटा गूंदा, जल्दी सब्जी बनाई, जल्दी उनके लिए ब्रेकफास्ट में चावल वगैरह फ्राई किया, सारी चीज़ें मैंने कर दी। और उसके बाद से वो खुद इतना लेट उठे कि वो गए हैं ऑफिस 8:30 बजे। सोचो मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा कि मतलब मैंने जल्दी सारी चीज़ें की कि चलो ठीक है ऑफिस जाना है तो खा पी के चले जाएंगे, लंच लेके चले जाएंगे, लेकिन बाद में खुद ही लेट हो गए। तो मुझे बड़ा वो लगता है, गुस्सा आया कि यार थोड़ी देर और सो जाती है। एक्चुअली मुझे नींद से बहुत प्यार है। आप लोग को नींद कैसी लगती है? और स्पेशली ठंड में तो बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। अभी तो चलो ठंड चली गई है। फिर उसके बाद मैंने जब खाना वाना बन गया तब मैंने चाय बनाई। चाय मैंने लास्ट में इसलिए बनाई क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, और बस चाय हम तीनों जने के लिए आजकल बनती है, मैं भाभी भैया। इसके अलावा हमारे घर में अभी कोई है नहीं। पापा जी रहते थे तो पूरे दिन चाय बनती थी, तो फिर मैंने चाय बनाई।